Hey, welcome to Semina Little World and good morning everyone। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह के 5:30 बजे से। ये देखिए अभी बालकनी में आ गए हैं। बाहर अभी सूरज नहीं निकला है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। काफ़ी अंधेरा सा है, अभी तो लाइट्स ऑन है सबके घरों में। और बाहर देखिए हल्की हल्की सी लाली है। थोड़ी देर में आधे घंटे बाद सूरज निकल आएगा तो दिन हमारा शुरू हो गया है अभी से, तभी हम जाके अपने सारे कामों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सुबह में फ़्रेश होने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो है थायराइड की गोली लेना। थायराइड की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मेडिसिन ले लेते हैं ताकि 1 घंटे बाद फिर हम कुछ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर पाएँ। तो थायराइड की गोली लेके उसके बाद हम वज़ू बनाते हैं और पढ़ते हैं नमाज़, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है नमाज़ और ऊपर वाले का शुक्र अदा करना कि उसने हमें जो ज़िंदगी दी है उसके लिए शुक्र अदा करें, जो सहूलतें दी हैं उसका शुक्र अदा करें और उसकी तारीफ़ बयान करें। तो थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, 10 से 15 मिनट जो भी टाइम हमें मिलता है, और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने किचन में। तो आज हमें बनाना है पोहा, जिसके लिए हम अपने गार्डन से ही करी लीव्स ले रहे हैं, एकदम फ्रेश करी लीव्स, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने पोहा अपना बनाने के लिए रख दिया है गैस पे, और बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो इसके लिए अभी हम बनाएंगे बच्चों के लिए बनाना शेक। एक्चुअली बच्चे मॉर्निंग में कुछ भी ऐसा खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, हैवी डाइट नहीं लेते हैं, दूध पी के जाते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि वो दूध के साथ वो कुछ ले लें, फ्रूट्स वगैरह, तो वो भी उनसे नहीं खाया जाता है। तो सबसे ईजी ऑप्शन रहता है शेक बना के दे देना। तो यहाँ पर हमने शेक के लिए 2 बनाना लिए हैं और उसमें हमने 2 ही स्पून शक्कर ऐड कर दिए। साथ में हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा टेस्ट के लिए, और इससे बहुत टेस्टी सा हो जाता है शेक। तो बिना दूध के हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और देखिए ये ऐसा हो गया। अभी इसमें हम थोड़ा दूध ऐड कर देंगे। बच्चे ज़्यादा थिक वाला शेक पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा उन्हें लिक्विड ही शेक पसंद है। तो हमने दूध अच्छे से ऐड कर दिया था और उसको ग्राइंड करके अब बच्चों को हम दे देंगे। तो फ़िलहाल यही इनका ब्रेकफास्ट है अभी स्कूल जाने से पहले। अनाया नहा के अपने यूनिफॉर्म पहन लेती हैं, अब उन्होंने पहन लिया है, और अभी हम उनको शेक दे के अपना जो उनका पोहा वगैरह है वो लंच बॉक्स में पैक कर देते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए पोहा बनाया था, तभी हमने अपने लिए भी पोहा बना लिया हम सब के लिए। और बच्चे हरी मिर्ची पसंद नहीं करते हैं तो बाद में हमने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी है। और आरिशा भी अब अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन कर आ गई हैं, तो उनको भी दे देते हैं उनका बनाना शेक। और इसी टाइम पे हम इनकी चोटी वगैरह कर देते हैं ताकि मल्टीटास्किंग में टाइम भी बच जाए और सारे काम भी ऑन टाइम कंप्लीट होते चले जाएँ। दोनों बच्चों की यहाँ हम चोटी वगैरह करके इन्हें कंप्लीट कर दिया इनका काम, और अब ये जा रही हैं नीचे क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया है वैन के आने का। अभी हम इनको नीचे ड्रॉप करके आते हैं और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा घर का। ज़्यादातर बिल्डिंग के बच्चे इसी स्कूल में जा रहे हैं, तो सभी नीचे वेट कर रहे थे वैन का। और यहाँ इनकी वैन आ गई, आरिशा बैठ रही हैं वैन में और अभी अनाया भी जा रही हैं। बैग ये खुद से कैरी नहीं करती जब तक हम रहते हैं, और इनका बैग भी इन्हें दे दिया है। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, देख रहे थे कैमरा ऑन है तो सब बच्चे काफ़ी खुश हैं, वरना रोज़ तो थोड़ा सा डाउन रहते हैं, बट अब सब लोग खुश हैं और बाय कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद 7:20 के आसपास हम ऊपर आ जाते हैं। मदर इन लॉ आई हुई हैं, तो आने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी था, पोहा बनाया था, तो हमने और हमारी मदर इन लॉ ने साथ में ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट से ही एनर्जी मिलेगी और उसके बाद ही दिन के सारे काम स्टार्ट होंगे। मेन चीज़ है कि हम रात में ही सारी जो प्लानिंग है वो कर लेते हैं कि क्या क्या हमें क्लीनिंग करनी है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से उठकर क्या क्या काम हमें करने हैं। अब जो डेली बेसिस की क्लीनिंग है, जैसे कि ये रैक वगैरह क्लीन करनी है ऊपर से, या फिर टेबल पे अपनी डस्टिंग करनी है, या बहुत सारी चीज़ें डस्टिंग की रहती हैं घर में, वो तो डेली बेसिस के हैं, उनको कोई नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें 20-25 मिनट लगते हैं इन सारे कामों में। बात आती है कि आप कहाँ की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, वो अगर आपने पहले से नोट डाउन किया हुआ है तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मेंटली आप प्रिपेयर रहते हैं और टाइम के अकॉर्डिंगली आपके काम होते चले जाते हैं। तो ये तो डस्टिंग का काम है, जैसे कि डेली बेसिस पे हमें करना है। टेबल वगैरह हमें क्लीन करनी है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बालकनी वगैरह सब हॉल में है, तो ये हमने यहाँ पर क्लीन कर दिया है। और हाँ, अभी आपको हमने बोला भी था कि आपको दिखाएंगे कि हमने जो रिमोट के कवर लिए थे वो कैसे रहे।
तो यहाँ पर देखिए रिमोट के कवर हमने निकाल लिए हैं। इनकी जो लेसेस है वो निकल गई है और जो इस पे वेलक्रो लगा था वो भी निकल गया। एक्चुअली एक एक स्टिचेस लगे हुए थे इस पे। तो इसको अगर आपको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है तो हम सजेस्ट करेंगे आप इस पर एक सिलाई लगा लें जो इसकी लेस चारों तरफ लगी हुई है, तो ये ज़्यादा दिन तक रहेंगे। इसे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं इनको यूज़ करते हुए, तो अभी इनकी लेस निकली है उसे हम स्टिच कर देंगे और इन्हें वॉश भी कर देंगे। तो ये था हमारा डस्टिंग वगैरह का काम हो गया। उसके बाद जो हमारी डीप क्लीनिंग का आज डे था, सैटरडे है, तो सैटरडे में हम अपनी बालकनी को ठीक करते हैं, उसके जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको चेक करते हैं, साथ में अगर कोई रीपॉट वगैरह प्लांट करना होता है तो वो काम भी हम सैटरडे को फिनिश कर देते हैं। सैटरडे में हमने अपना बालकनी का जितना भी काम है वो हमने सेट कर रखा है। मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं कि बस डस्टिंग वगैरह और ये सारे जो बेसिक क्लीनिंग है उसके बाद हमें अपनी बालकनी को क्लीन करना है। तो यहाँ पर एक रिपॉट करना था हमें प्लांट, जिसको हमने कर दिया है रिपॉट, और उसके बाद कुछ प्लांट्स में डिगिंग भी करनी थी। एक्चुअली ये काम सितंबर का रहता है और इस बार हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, जिसमें कि सितंबर में सारे ही प्लांट्स में हमें फर्टिलाइज़र देना था, सबकी डिगिंग करनी थी। तो फिलहाल थोड़ा लेट हुए, कोई बात नहीं, मगर अब हम ये सारे काम कर दिए हैं। आज हमारा प्लान है कि इसे कंप्लीट कर देंगे। साथ में ही बालकनी की भी डस्टिंग करनी पड़ती है। जो भी हमने शेल्फ्स वगैरह लगाई हैं इस पर भी काफ़ी डस्ट वगैरह आती है, ये देखिए काफ़ी मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो पूरा कहने का मतलब ये है कि बालकनी से रिलेटेड जितने भी काम है वो सैटरडे के लिए हम पेंडिंग कर लेते हैं और सैटरडे में हमारा पूरा ये बालकनी का काम हो जाता है। तो इससे प्रेशर बहुत कम रहता है और मॉर्निंग का टाइम ऐसा रहता है जबकि बच्चे भी नहीं रहते हैं, तो ये सारे काम करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हस्बैंड भी और चले जाते हैं ऑफिस, तो मॉर्निंग के टाइम को हम इस तरीके से अपने जो सारे काम होते हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम 1 घंटा लगता है इस तरीके के कामों को करने में। हमारी बालकनी हो गई है क्लीन और ये प्रेशर भी हमारा ख़त्म हो गया है। अब इतना काम करने के बाद अगेन लग गई है भूख बहुत ज़ोर से, तो फिर इस टाइम हम अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को अपनी एनर्जी मेंटेन करनी चाहिए। जब हम लोग कंटिन्यूसली कुछ काम करते हैं तो 2-3 घंटे के बीच में हम लोग को कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। ज़्यादातर हम कोई एक फ्रूट ले लेते हैं, बट हस्बैंड अभी घर पे हैं, बस जाने वाले हैं, तो सोचा आज फ्रूट चाट बना लेते हैं, वो भी खा के चले जाएंगे। तो फ्रूट चाट में सिर्फ बनाना और एप्पल था, तो दोनों को कट कर लिया है। साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बूरा ख़त्म हो गया था तो भर ले रहे हैं कंटेनर में। और फ्रूट चाट खा के एक एनर्जी भी आ जाएगी। अच्छा, इंस्टेंट एनर्जी अगर आप चाहते हैं तो फिर आप केला ले लिया करें। जैसे आपको एनर्जी लो लग रही है तो केला आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और आगे के कामों को आप बहुत स्मूथली कर पाएंगे। तो फ्रूट चाट में यहाँ हमने बूरा डाला था 2 चम्मच, उसके बाद चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर। तो ये हमारा हो गया है मिड मॉर्निंग स्नैक्स। तो क्लीनिंग का काम करके हम नहा लेते हैं और फिर लेते हैं हमारा इस तरह का कुछ स्नैक्स। और अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे से जो हमारा 1 बजे तक का टाइम है उसमें हम करते हैं अपना एक्स्ट्रा वर्क। तो जैसे कि आज हमने सोचा हुआ था अपनी इस ड्रॉर को क्लीन करना। ये है हमारी मेडिसिन ड्रॉर, जिसमें कि सारी जो फर्स्ट एड का सामान है वो सब इसमें रहता है। तो आज हमने इसको क्लीन करने का मेंटली अपना प्लान कर रखा था कि इसे हमें आज क्लीन करना है। तो बस अभी क्या 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का 3 घंटे का टाइम है, क्योंकि बच्चे 2 बजे आते हैं, तो 1 बजे तक हम ये सारे कामों को आराम से कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं इसको क्लीन करना। यहाँ पर देखिए ये हमारा मेडिसिन का बॉक्स है, इसको हम पूरा खाली कर ले रहे हैं। और देखिए 6 महीने में अगर आप करते हैं ना, जब भी देखिए इतना ज़्यादा गंदा भी हो जाता है बॉक्स भी, और सारी मेडिसिन काफ़ी सारी एक्सपायर भी हो जाती हैं, कुछ ट्यूब्स भी ख़राब हो जाते हैं और पूरे इस तरीके का रहता है। तो हर 6 महीने में इस तरीके से क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है मेडिसिन के बॉक्सेस की या फर्स्ट एड बॉक्स की। तो सबसे पहले हमने बॉक्सेस को धो दिया है उनको, और जो हमारे जो मेडिसिन स्ट्रिप्स हैं इनको हम इस तरीके से कट कर दे रहे हैं। ध्यान रखें जब आप कट करें तो इसका नाम और एक्सपायरी डेट ना कट हो। जो खाली इसके जो रैपर हैं उनको निकालें तो नाम और एक्सपायरी डेट उसमें रहनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप उसको चेक कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एक्सपायर हो चुकी है तो इसको हम हटा दे रहे हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारी मेडिसिन को हटाएंगे और जो एक्स्ट्रा जो इनके जो रैपर हैं उनको भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी जो यूज़ में आने वाली हैं वो मेडिसिन हैं, ये सारी पट्टी वगैरह हैं, ये ट्यूब और विक्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें। और ये सारी हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, बच्चों की मेडिसिन और हम लोग की मेडिसिन। लॉकडाउन से हम लोग काफ़ी मेडिसिन स्टोर करने लगे हैं, तो इतनी सारी इसलिए हो रही हैं। साथ में यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस लिए हैं हमने। एक बॉक्स आप ये देख रहे हैं ना, ये आरिशा को फर्स्ट क्लास में बनवाया गया था स्कूल में, जब उसको बना के दिया था, और ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। देखिए ये शूज़ का बॉक्स था जिस पे कि हमने मेडिसिन बॉक्स बनाया था, और इतना अच्छे से चले हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के बॉक्सेस काम नहीं करते, चलते नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे ऑर्गेनाइज़र आपको लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए हमने यूज़ किया है उस बॉक्स को, और आज हम फिर उसको थोड़ा सा नया कर देंगे।
तो उस पर हमने दोबारा से कवर चढ़ा दिया है। इनको कवर कैसे चढ़ाना है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है कि आप बॉक्सेस पे पेपर किस तरीके से चढ़ाएं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको हमने कवर कर दिया और उसके बाद हम इस पर एक मार्क बना देते हैं प्लस का, ताकि ये फर्स्ट एड किट लगे। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट एड किट हो गई है रेडी। अब हम रख लेते हैं इसमें अपना सारा सामान। तो ये जो हमारे बॉक्स थे प्लास्टिक के, इनको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं मोबाइल के जो कवर आते हैं, मोबाइल जिसमें रख के आता है, उनको हम इस तरीके से 3 कवर हैं इसमें रख दे रहे हैं। एज ए पार्टीशन ये हमारा बन जाएगा और इससे हमारी सारी मेडिसिन ऑर्गेनाइज रहेंगी, विजिबल रहेंगी और देखने में भी हमारे कंपार्टमेंट रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमारी सारी मेडिसिन ऑर्गेनाइज हो गई हैं। देखिए एकदम कम भी लग रही हैं, विजिबल भी हैं और एकदम नीट एंड क्लीन सा ये बॉक्स लगने लगा है। तो अब दूसरा बॉक्स है उसको भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज। इसमें हमने यहाँ पे ये लिया है बॉक्स, ये जो मग आते हैं हम लोग के दूध पीने के उसका बॉक्स है ये, और उसमें हम सारी जो बच्चों की मेडिसिन है वो रख दे रहे हैं, या फिर बाम वगैरह हैं जो कि गिरते रहेंगे पूरे बॉक्स में इधर उधर, तो वो इसमें एक जगह रहेंगे और मूव नहीं करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको पैक कर दिया है। साथ में जितने भी ट्यूब्स वगैरह हैं और जेल हैं वो सब हमने यहाँ साइड में लगा दिए हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा बॉक्स भी हमारा रेडी हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। अब कर लेते हैं अपने थर्ड बॉक्स को, जो कि है फर्स्ट एड बॉक्स है। इसमें सारी जो पट्टियाँ वगैरह हैं, गॉज हैं और बैंडेज वगैरह हैं वो सब हम इसमें रख दे रहे हैं। ये फर्स्ट एड बॉक्स थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसमें जो डेटॉल के बॉटल वगैरह वो खड़े होके नहीं आ रही है। अभी हमने उसका कैप टाइटली बंद करके इसमें रख दिया है। अगर वैसे तो वो गिर नहीं रहा है, अगर कुछ ऐसा लगेगा तो डेटॉल की बॉटल को अलग खड़ा कर देंगे हम। तो इस तरीके से ये हमारी एक फर्स्ट एड किट रेडी हो गई है। साथ में जो ये जेल वगैरह रहता है वो सारा एक बॉक्स में कर दिया और मेडिसिन सारी एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर दी है। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा वर्क आज का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, 2 घंटे में सारा काम हो गया है। तो सिर्फ इस तरह से हम लोग अगर अपनी घड़ी को देखते हुए काम को करेंगे तो हमारे सारे एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट होते चले जाएंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आगे भी इस तरीके के टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, क्लीन रखें और खूबसूरत बना के रखें। हैव अ नाइस डे, बाय।